हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में सेशन 12 डिस्कस करूंगी, पैसिव रिलीफ एक्ट का सेक्शन 12। सेशन 12 जो बात करता है वो क्या है, इससे पहले जानते हैं। सेशन 12 भी है ना हमारा पार्ट 2 का है एंड चैप्टर 2, पार्ट 2 एंड चैप्टर 2। और चैप्टर 2 में हमारे जो टोटल सेक्शन है वो कितने हैं, 9 to 25। ठीक है, चैप्टर 2 में 9 to 25 चैप्टर है, वो सेक्शंस हैं चैप्टर 2 में। ठीक, सेक्शन 12 देखते हैं कि इस पैसिव परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पे जो पैसिव परफॉर्मेंस की बात हो रही है वो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हो रही है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट की नहीं बात की जा रही। कह रहे हैं पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधे हिस्से की। एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आधा परफॉर्म हो गया, आधा आधा वो कंप्लीट हो चुका है लेकिन आधा नहीं हुआ। अब जनरल रूल क्या है? जनरल रूल अगर आप देखें कि आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसी सपोज मैं उस मुझे वो फुलफिल करना है, तो मैं उसको आधा कंप्लीट कर पाती हूँ। तो जनरली हम देखें तो वो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का होगा। ठीक है, मुझे वो पूरा काम करना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो अगर हम जनरल देखें तो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। ठीक है, अभी हमारा क्लॉज 2 कह रहा है, सॉरी क्लॉज 1 कह रहा है, यानी कि सेक्शन 12 का क्लॉज 1 कह रहा है। लेकिन इसमें जो इसके एक्सेप्शन हैं क्लॉज 2, 3 एंड 4 जो है इसके एक्सेप्शन हैं, इनमें वो कंडीशन जिसमें कि हमारे पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है। तो इसमें हम वही जानेंगे। पहले हम इसका जनरल रूल देखते हैं कि क्लॉज 1 देखते हैं, उसके बाद एक्सेप्शन पढ़ेंगे 2, 3 एंड 4 में। ठीक, तो इसका सेक्शन 12 क्लॉज 1 कवर करते हैं। एक्सेप्ट अदरवाइज हेयर आफ्टर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन, यहाँ पे कहा गया कि इस सेक्शन में जो प्रोवाइड किया गया आगे उसके अलावा उसको छोड़कर, एक्सेप्ट अदरवाइज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में द कोर्ट शैल, यहाँ पे कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोर्ट क्या है, अगर आप कोर्ट के पास जाते हो आधा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कराने को, तो कोर्ट क्या करेगा, उस आधे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेगा, यानी कि शैल आ गया। ठीक है, कोई डिस्कशन नहीं, कोर्ट यहाँ पे कोर्ट मतलब उसको कोर्ट परफॉर्म मतलब नहीं करेगा। ठीक है, उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगा। तो शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, जनरल रूल है। और अक्सर ये मतलब प्री एग्जाम में भी आता है ऐसा क्वेश्चन कि क्या हम पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? नहीं होगा, नहीं कर सकते। पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा, क्योंकि जनरल रूल क्या है, नहीं होगा, सेक्शन 12 क्लॉज 1। ठीक है, अब हम देखो, जनरल रूल इज दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बी डायरेक्टली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा किसी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, ये है जनरल रूल। अब इसके एक्सेप्शंस देखिए, तो क्लॉज 1 के जो एक्सेप्शन है वो क्लॉज 2, यानी कि सेक्शन 12 क्लॉज 2, 3 एंड 4 इसके एक्सेप्शन है। अब हम इन तीनों को पढ़ते हैं, इन तीनों में क्या है। अब क्लॉज 2 देखते हैं। क्लॉज 2 कह रहा है, इनकी क्लॉज सेक्शन 2 12 का क्लॉज 2, वेयर आ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट, वेयर आप पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट, यानी कि अपने उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्म करने में अनेबल, लेकिन उस पूरे किसी हिस्से को, पार्ट ऑफ इट, उस कॉन्ट्रैक्ट के किसी पार्ट को, बट द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड बाय ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन, लेकिन जो अनपरफॉर्म्ड रह गया, जो हिस्सा हम नहीं कर पा रहे हैं वो छोटा हिस्सा है। सपोज करो आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, मुझे आपको 20 बुक्स देनी है लॉ की। ठीक है, आज कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मुझे आपको ये 20 बुक्स देनी है, लॉ की बुक्स है मेरे पास, और मुझे आपको ये देनी है, मुझे आपको ये सेल करनी है। लेकिन अब मुझे आज से 2 दिन बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, यानी कि 2 दिन बाद मुझे आपको ये सेंड करनी है, मुझे आपको ये देनी है। और आप सपोज करो मुझे कुछ एडवांस दे चुके हो या उसी दिन आप मुझे दोगे। ठीक है, कोई भी चीज़ें ले लो। तो यहाँ पे मुझे आपने मुझे लॉ की बुक, मुझे आपको लॉ की बुक्स देनी है, तो 20 बुक्स देनी है। लेकिन जिस दिन डे ऑफ परफॉर्मेंस है ना, उस दिन मैं सिर्फ आपको 18 बुक्स दे रही हूँ, मैं 2 बुक नहीं दे पा रही हूँ। तो जो जो मैं 2 बुक्स नहीं दे पा रही हूँ वो नहीं मेरे को बन पाई, नहीं आ पाई, कुछ भी वजह हो सकती है, तो वो क्या है, एक स्मॉल पोर्शन है। ठीक है, कम उसका क्या है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का वो कम हिस्सा है। ठीक है, उस होल वैल्यू में भी, एंड वहाँ पूरी मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट का उसको जो पूरा 18 मैं दे रही हूँ ना आपको, और 2 नहीं दे पा रही हूँ, तो यहाँ पे क्या है, उन 2 के लिए मैं क्या कर रही हूँ, एडमिट कर रही हूँ कंपनसेशन इन मनी, कि आप इसकी जगह से, ठीक है, आपको लॉस होगा कि आपको कहीं और से लेनी पड़ेगी, आप कंपनसेशन भी ले लो। द कोर्ट में, अब यहाँ पे कोर्ट चाहे तो कोर्ट का डिस्कशन है यहाँ पे,
एट द सूट ऑफ इधर पार्टी, यहाँ पे दोनों पार्टी सूट कर सकती हैं कि मैं भी सूट फाइल कर सकती हूँ कि जो मैं 18 बुक आपको दे रही हूँ इसके लिए आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मैं सूट कर सकती हूँ कि आप 18 बुक्स लो और 2 बुकों के लिए कंपनसेशन लो। यहाँ पे आप भी सूट कर सकते हो कि भाई मेरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर। तो यहाँ पे कोर्ट चाहे तो किसी भी पार्टी के सूट पर डायरेक्ट कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ सो मच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उतने कॉन्ट्रैक्ट का एज कैन बी परफॉर्म्ड, जितना कि हम परफॉर्म कर सकते, जितना कि मैं परफॉर्म कर पा रही हूँ उतना कोड यहाँ पे ऑर्डर कर सकता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो एंड अवॉर्ड द कंपनसेशन इन मनी फॉर द डिफिशियंसी, जो डिफिशियंसी हुई है उसके लिए कोर्ट जो है कंपनसेशन ग्रांट कर देगा। यानी कि यहाँ पे दोनों पार्टी सूट कर सकती हैं क्योंकि यहाँ पे स्मॉल पोर्शन है जो नहीं हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ वो छोटा हिस्सा है, तो कोर्ट यहाँ पे क्या है कि मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर देगा। तो ये यहाँ पे अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो ये एक्सेप्शन है कि पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम जनरल रूल किया कि नहीं हो सकता। लेकिन इस सिचुएशन में अगर अगर जो हिस्सा जो है परफॉर्म नहीं हुआ वो छोटा हिस्सा है तो ऐसी सिचुएशन में जो है उसका मतलब पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है। ठीक है, अब इसके जितने पॉइंट हैं वो मैंने अलग से एक बार लिख दिए हैं, उनको समझ लेते हैं। देखो पहला क्या था कि अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ इस पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का क्या अनेबल है, उससे किसी एक हिस्से को परफॉर्म करने में पार्टी। जो अनपरफॉर्म्ड है वो स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द होल ऑफ इन वैल्यू, पार्टी इज रेडी टू पे दी कंपनी इन मनी। अगर मैं डिफॉल्ट कर रही हूँ, मैं 2 बुक्स आपको नहीं दे रही हूँ तो मैं कंपनसेशन देने के लिए भी रेडी हूँ। इधर पार्टी कैन फाइल अ सूट, दोनों पार्टीज यहाँ पे सूट फाइल कर सकती हैं। द कोर्ट में कोर्ट चाहे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहाँ पे ग्रांट कर सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द परफॉर्म्ड पार्ट, उस परफॉर्म्ड पार्ट, यानी कि अगर 18 बुक मैं रेडी कर चुकी हूँ, 18 बुक देने को मैं आपको तैयार हूँ और जो नहीं दे रही उसके लिए कंपनसेशन भी दे रही, तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, ग्रांट करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से उस परफॉर्म्ड पार्ट का एंड अवॉर्ड द कंपनसेशन पार्ट लेफ्ट अनपरफॉर्म, जो अनपरफॉर्म रह गया उसके लिए कोर्ट क्या कर देगा, कंपनसेशन ग्रांट कर देगा। ठीक है, तो ये क्लॉज 2 था। एक इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि सेल करने उसको 100 बैग। ठीक है, यानी कि ए क्या करता है, ए एक सपोज कर एक बैग बनाता है और उसको 100 बैग्स सेल करने हैं बी को। ठीक है, अब डे ऑफ परफॉर्मेंस, अब उसने बोल दिया कि बी ने कि 100 बैग बना के रखना मेरे लिए, मैं परसों आऊँगा, एक डेट फिक्स कर दी, डे फिक्स कर दिया। लेकिन जिस दिन उसे परफॉर्म करना है, वो जिस दिन से बुक उसको 100 बैग्स जो है उसे देने हैं, गिव ओनली ये 95 बैग्स दे पा रहा है वो, सिर्फ 5 बैग्स नहीं बना पाया। तो यहाँ पे क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, जो जो परफॉर्म नहीं हो पाया उस पार्ट का, वो पार्ट कम हिस्सा है, जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका कम, वो जो वैल्यू कम हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पार्टी सूट कर सकती हैं एंड द कोर्ट में ग्रांट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का कोर्ट भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट चाहे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्लॉज 3 देखते हैं। अब देखो हमने क्लॉज 2 में क्या पढ़ा कि जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है ना वो कम हिस्सा है। ठीक है, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा क्लॉज 3 में है, जो अनपरफॉर्म्ड पार्ट है ना वो यहाँ पे वो ज़्यादा है और जो परफॉर्म्ड है, सॉरी अभी हमने क्या पढ़ा कि जो परफॉर्म्ड हिस्सा, जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है वो ज़्यादा है, अनपरफॉर्म्ड क्या है, कम है। लेकिन यहाँ पे अनपरफॉर्म्ड ज़्यादा है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सपोज जैसे मेरे आपके बीच में मुझे बुक्स देनी है, आपको 20 बुक्स देने में 18 बुक्स दे पा रही थी क्लॉज 2 में, लेकिन क्लॉज 3 में क्या है, मैं सिर्फ आपको 2 ही बुक्स दे पा रही हूँ, या मैं सिर्फ आपको 5 बुक्स ही दे पा रही हूँ, बाकी जो सारी बुक्स रह गई वो मैं नहीं बना पाई, नहीं ला पाई, नहीं दे पा रही हूँ। तो यहाँ पे जो अनपरफॉर्म्ड हिस्सा है ना वो ज़्यादा है, पढ़ते इस क्लॉज को। फिर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट। ठीक है, क्या है, वे अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज, वही उस पार्ट के कॉन्ट्रैक्ट उस पार्ट के एंड द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म इधर, जो अनपरफॉर्म रह गया ना वो फॉर्म अ कंसिडरेबल पार्टी, क्या है, कंसिडरेबल पार्ट है। ठीक है, जो अनपरफॉर्म रह गया एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो नहीं हो पाया है। दो दी एडमिट कंपनसेशन इन मनी, लेकिन उसके लिए क्या है, कंपनसेशन दिया जा सकता है उसके लिए। ठीक है, कंपनसेशन दिया जा सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि डज नॉट एडमिट कंपनसेशन इन मनी, उसके लिए कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता। ठीक, अब देखो ये दोनों सिचुएशन जो हमने ए बी पढ़ी हैं, ही इज नॉट एंटाइटल टू ऑब्टेन अ डिग्री फॉर दिस स्पेसिफिक परफॉर्मर। ही कौन है यहाँ पे, ही यहाँ पे मैं हूँ। अगर मैं मेरे आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब मुझे 20 बुक्स बना कर देने हैं, मैं सिर्फ सपोज करो मैं सिर्फ 5 बुक्स दे पा रही हूँ। ठीक है, बाकी बुक्स मैं नहीं दे पा रही हूँ, तो यहाँ पे जो बुक्स मैं नहीं दे पा रही हूँ ना, उनको
मैं जितनी मैं सिर्फ 5 दे पा रही हूँ ना, तो उस 5 को देने के लिए मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट नहीं कर सकती, यानी कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो डिफॉल्ट पार्टी होगी सूट नहीं कर सकती क्लॉज 3 में। जबकि क्लॉज 2 में क्या था, दोनों पार्टी सूट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट पार्टी सूट नहीं कर सकती। बट द कोर्ट में, लेकिन कोर्ट चाहे तो, ध्यान से समझना इसको, कोर्ट में एट द सूट ऑफ अदर पार्टी, यहाँ पे अदर पार्टी कौन है, आप हो, अदर पार्टी डायरेक्ट द पार्टी इन डिफॉल्ट to perform the specifically so much of his part of the contract as he can perform। यहाँ पे कोर्ट चाहे तो दूसरे पार्टी के सूट पे, नहीं कि कोर्ट चाहे तो आपके सूट करने पर डिफॉल्ट पार्टी कि मुझे कोर्ट क्या है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जितना का मैं कर सकती हूँ उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए कह सकता है। लेकिन सूट कौन करेगा, अगर आप सूट करोगे कि ठीक है इतने का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा दो, जितना भी वो हो पा रहा है उतने का, यानी कि अगर सपोज 5 बुक हो पा रही हैं, 2 बुक ही मैं आपको दे पा रही हूँ, तो जितने का भी यहाँ पे मैं को परफॉर्म, जितने पार्ट को मैं परफॉर्म कर पा रही हूँ, अगर आप शूट करते हैं तो, क्योंकि मैं तो यहाँ पे शूट कर नहीं सकती, लेकिन अगर आप शूट करते हैं, कोर्ट चाहे तो यहाँ पे उतने पार्ट के लिए कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर कर सकता है। इफ़ द अदर पार्टी, आप अगेन इफ़ द अदर पार्टी, नहीं कि अदर पार्टी अगेन कौन है यहाँ पे, आप जो शूट कर रहा है, ठीक है। इन अ केस फॉलोइंग अंडर क्लॉज, अगर ये सूट क्लॉज ए में आ रहा है, यानी कि अभी हमने जो पीछे पढ़ा ए में आ रहा है कि जो कंसिडरेबल पार्ट है जो परफॉर्म नहीं हुआ और कंपनसेशन उसके लिए एडमिट हो सकता है या फिर कंपनसेशन एडमिट नहीं हो सकता, पेज और हैज़ पेड, ये तो वो मतलब वो दे चुका है, देने के लिए रेडी है, क्या एग्रीड कंसिडरेशन, अगर मैं आपको बुक्स दूंगी तो आप मुझे पैसे दोगे ना, तो या वो कंसिडरेशन जो भी हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन है, एग्री पे करने के लिए एग्री है कंसिडरेशन फॉर द होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस्ड बाय द कंसिडरेशन फॉर द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म, उस हिस्से को छोड़ के जो अनपरफॉर्म रह गया उस हिस्से को हटा के आप जो भी हमारे बीच में पैसे का लेन देन हुआ था कि इतने बुक्स दूंगा आप मैं दूंगी, आप इतने पैसे दोगे, वो आप परफॉर्म करने के लिए एग्री हो, वो पैसे दे आप या तो दे चुके हो या फिर देने के लिए आप रेडी हो, ठीक है। लेकिन उस हिस्से को हटा के जो अनपरफॉर्म्ड रह गया है, या फिर पेज और हैड पेड आप दे चुके हो या फिर देने के लिए एग्री हो, द कंसिडरेबल कंसिडरेशन फॉर द होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, विदाउट एनी अबेटमेंट एंड विदाउट एनी, बिना किसी अबेटमेंट के, ठीक, पहला ये है फिर सिचुएशन। अब देखो दूसरा क्या कर सकते हैं, इन ईदर केसेस रिलिंक्विश ऑल क्लेम्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आप क्या करो, रिलिंक्विश त्याग रहे हो जितने भी ऑल क्लेम्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, उस रिमेनिंग उस कॉन्ट्रैक्ट के रिमेनिंग पार्ट पे जितने भी जो भी क्लेम है वो आप क्या करो, उसे त्याग रहे हो उस कॉन्ट्रैक्ट के, एंड ऑल राइट्स ऑफ टू कंपनसेशन भी आप त्याग रहे हो, कंपनसेशन भी नहीं लोगे, इधर टू डिफिशियंसी और द लॉस ऑफ डैमेज सस्टेन बाय हिम थ्रू द डिफॉल्ट ऑफ द डिफेंडेंट, यानी कि डिफेंडेंट के डिफॉल्ट से जो भी लॉस हुआ है, जो भी आपको डिफिशियंसीज हुए उनको सब आप त्याग रहे हो, मतलब कौन यहाँ पे, जो आप जो सूट कर रहे हैं वो, अगर ये ये दोनों सिचुएशन है तो यहाँ पे कोर्ट जो है ना इस पैसे परफॉर्मेंस ग्रांट कर सकता है उतने हिस्से का जितना परफॉर्म हुआ है, ठीक। ये हमारा क्लॉज 3 था। अब क्लॉज 4 देखते हैं। जैसे कि क्लॉज 3 में क्या है, क्लॉज 3 देखो बिल्कुल 2 का उल्टा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्योंकि कम हिस्सा जो है वो परफॉर्म हो पा रहा है, तो उस कम हिस्से को परफॉर्म करने के लिए अगर आप चाहते हो कि इतना ही हो जाए, जितना भी हो जाए उतने हो, अगर ठीक है मुझे यहाँ पे 5 बुक्स मिले तो मुझे 5 ही बुक्स दे दो, पहले मैं कुछ तो पढ़ूँ, है ना। एक ऐसा होता है हमारे कि कभी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं चलो इतना ही मिल जाए, तो यहाँ पे आप ही सूट करोगे, आप ही अपना जो भी हमारे बीच में कंसिडरेशन हुआ है वो उस हिस्से को छोड़ के वो आप देने के लिए तैयार हो, और जो भी इसमें और मतलब क्लेम वगैरह वो सब आप त्याग रहे हो, छोड़ रहे हो, तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसका भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है, ठीक है। अब क्लॉज 4 जानते हैं। When a part of contract which taken by itself can and ought to be specifically performed stands on a separate and independent footing from the other part of the same contract which cannot or ought not to be specially performed, the court may direct the specific performance of the former part। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेन अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्ट विच टेकन बाय इटसेल्फ कैन एंड ऑट नॉट और टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म, वो कोई ऐसा पार्ट की जो कि परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है, जिसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, कैसा है वो, स्टैंड ऑन अ सेपरेट इंडिपेंडेंट फुटिंग, वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे दो अलग अलग बातें, कॉन्ट्रैक्ट एक ही है हमारा लेकिन दो क्या है, अलग अलग बातें हैं, फ्रॉम द अनदर पार्ट, ठीक है।
फुटिंग फ्रॉम द अनदर पार्ट ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट और ऑट टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म। देखो यहाँ पे क्या है कि सपोज करो एक कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अभी मैंने अभी अब बताया आपको कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो कि मुझे आपको 20 बुक्स देनी है और 20 बुक्स के साथ मुझे आपको एक पेन का भी बॉक्स देना है। ठीक है, आपको स्पेशल पेन यूज़ करते हैं, वही मुझे आपको पेन ला के भी देने हैं। लेकिन सपोज करो कि मैं 20 बुक्स तो आपको देने को रेडी हूँ, 20 बुक्स मैं दे पा रही हूँ, लेकिन वो पेन जिस दिन मुझे डे ऑफ परफॉर्मेंस है उस दिन मैं वो पेन नहीं दे पा रही हूँ आपको। तो ठीक है, यहाँ पे जो पेन ना देना ना बिल्कुल अलग सेपरेट सेपरेट पार्ट है, उसको उस कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना नहीं है, सेपरेट फुटिंग का इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि अगर वो सेपरेट इंडिपेंडेंट फुटिंग क्या है फ्रॉम द अदर पार्ट से ऑफ द सेम सेम कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में एक ही था। ठीक है, विच कैन नॉट और टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म। ठीक है, जो हिस्सा हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और जो हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जो हम नहीं कर पा रहे, नहीं हो पा रहा, द कोर्ट में डायरेक्ट द स्पेसिफिक, लेकिन कोर्ट यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर सकता है उस फॉर्मर पार्ट के लिए। ठीक है, यानी कि सब मतलब पेन नहीं दे पा रही हूँ मैं उस दिन, लेकिन आपको बुक्स दे पा रही हूँ ना। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है एक ही कॉन्ट्रैक्ट में अगर हमारी दो चीज़ें हैं तो जिस चीज़ को हम परफॉर्म कर पा रहे हैं ना उसके लिए कोड यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर देगा। तो यानी कि अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसमें दो चीज़ें हम दो चीज़ों के लिए बात हुई, एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो जो पार्ट हमारा वो परफॉर्म हो पा रहा है, जो चीज़ हम दे पा रहे हैं उसके लिए कोर्ट जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर देगा। ठीक है, तो ये क्लॉज 4 था। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डीम्ड टू बी अनएबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट if the portions of its subject matter exist at the date of the contract and cease to exist at the time of its performance। देखो इस कहा गया कि सेक्शन के लिए क्या है ना, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के पर्पज के लिए पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डीम, उनको माना जाएगा, पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डीम टू बी अनेबल टू परफॉर्म, की पार्टी जो है अनेबल है परफॉर्म करने में होल ऑफिस अपने उस पार्ट को, अनेबल है परफॉर्म करने में अपने उस पार्ट को इफ द पोर्शंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट, अगर उसका सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट करता है द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के दिन, एंड वो जिस दिन वो सीज टू एग्जिस्ट हो गया एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। मेरे को आपको 20 बुक्स देनी थी, आज हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आज मेरे पास बुक्स अवेलेबल है, इट्स हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन जिस दिन मुझे वो बुक एक्चुअली मैं आपको सेंड करनी, डे ऑफ परफॉर्मेंस के दिन मेरे पास वो बुक है ही नहीं। ठीक है, मेरे पास बुक्स है ही नहीं, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को दे नहीं पा रही। तो एक्सप्रेशन कह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो क्या माना जाएगा कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ, यानी कि एग्जिस्ट करती हैं डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेकिन सीज टू एग्जिस्ट हो गई हैं, मतलब मैं उनको मतलब उनको एग्जिस्ट करना सीज हो खत्म हो गई, मेरे पास वो बुक्स हैं एट द डेट ऑफ इट्स परफॉर्मेंस के दिन। तो डीम टू क्या माना जाएगा उससे कि अनेबल है टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट, मैं अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस कॉन्ट्रैक्ट के पूरे पार्ट को परफॉर्म करने में अनेबल हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट करने में अनेबल हूँ। ठीक है, ये माना जाएगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कह रहा है। तो फ्रेंड सेक्शन 12 था, आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर आपको ये सेक्शन 12 समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।